हरे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है जीवन का रहस्य। जीव और ईश्वर में क्या संबंध है। हम जो है भागवत में पुरंजन उपाख्यान का जो वर्णन सुनाया गया है उसी को हम सुनाने का प्रयास करेंगे। जो है नारद मुनि प्राचीन बही को एक इतिहास सुनाते हैं जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हमारे और आपके जीव, ईश्वर, जो भी आवागमन का चक्कर लगता है, इसी के बारे में भागवत में प्राचीन बही को नारद मुनि ने जो कथा सुनाया था वही कथा जो है हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। एक समय की बात है, दो मित्र एक साथ रहते थे। एक का नाम था पुरंजन और दूसरे का नाम था अभिज्ञात। ये दोनों परम मित्र थे और एक साथ रहते थे। जो भी करना होता था, एक साथ खेलना, कूदना, हंसना, बैठना, उठना, सोना, माने जो भी समझ लीजिए, एक साथ रहते थे। एक दिन अभिज्ञात ने कहा, पुरंजन, जो जो तुम मांगोगे वो मैं दूंगा, जो तुम मांगोगे वो मैं दूंगा। इन दोनों में जो है अटूट मित्रता थी। अगर तुम मुझे किसी मुसीबत में बुलाओगे तो मैं आऊंगा, तुम बुलाओगे तो मैं आऊंगा, अगर तुम नहीं बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा। इन दोनों में यही शर्त थी। एक दिन ये दोनों मित्र एक साथ कहीं जा रहे थे। जाते जाते पुरंजन ने देखा एक बहुत ही सुंदर नगरी दिखाई दिया। पुरंजन ने कहा, मित्र अभिज्ञात, देखो वो कितनी सुंदर नगरी है, चलो उसमें हम लोग घूम कर आते हैं। अभिज्ञात ने कहा, नहीं मित्र, वहां जाना ठीक नहीं है। पुरंजन कहा, नहीं नहीं, वो तो बहुत सुंदर नगरी दूर से दिखाई दे रहा है। लेकिन अभिज्ञात ने कहा, नहीं नहीं, क्या मतलब है, उधर क्यों जाएंगे, यहाँ हम लोग जहाँ हैं रहते हैं वहां आनंद ही आनंद है, दूसरे नगरी से क्या मतलब है। पुरंजन ने कहा, नहीं मित्र, मैं जाऊंगा। पुरंजन अभिज्ञात को छोड़कर चला गया। जब पुरंजन उस नगरी में गया तो उस नगरी में कोई वहां राजा नहीं था, यानी कोई पुरुष नहीं था। एक जो है वहां मालिका थी, जो वहां की रानी समझ लीजिए, लेकिन उसका शादी नहीं हुआ था। वो जो महिला थी, मालकिन थी उस नगरी का, उसका विवाह नहीं हुआ था। पुरंजन और इस मालिका जो थी वहां की, जब इन दोनों का एक दूसरे के सामने नजर पड़ा तो इन दोनों में जो है प्रेम हो गया और एक दूसरे से जो है अटूट संबंध बन गया और प्रेम हो गया। पुरंजन जो है इस स्त्री को देखा तो स्त्री में आसक्त हो गया और जो है उन दोनों ने फैसला कर लिया कि अब हम लोग विवाह करेंगे। दोनों जो है शादी कर लिए और वहां मौज से रहने लगे। यह जो है ये भूल ही गया कि मैं कहां से आया हूं और कौन हमारा मित्र है। इतना जो है लवलीन हो गया उस स्त्री में और जो है वहीं रहने लगा, उसी पुरी में रहने लगा। और इसके बाल बच्चे हुए, समय बीतता रहा, कहीं जाता आता तो उस स्त्री के पास आता, वहीं रहता, वहीं सोता, वहीं खाता, वहीं पीता। उस नगरी का जो नगरी का रक्षक था वह जो है 5 फन वाला एक सर्प था, उस नगर की रक्षा करता था। उसी के जिम्मे यह नगरी सुरक्षित थी। वह 5 फन वाला एक सर्प था, वह इस नगर की रक्षा करता था और जो है उसी के सहारे यह नगर सुरक्षित था। धीरे धीरे समय बीता, ये अपने मौज मस्ती में जो है रहने लगा। एक दिन जो है दूसरे बगल के एक राजा ने
जिसका नाम चंडवेग था, उसने इस पे आक्रमण कर दिया। बगल के राजा ने इस नगरी पे जहां जो है अभी पुरंजन गया था, उस नगरी में वह जो है हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो ये 5 फन का जो सर्प था ये इससे लड़ने लगा। प्रचंड चंडवेग और 5 फन वाला सर्प से बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा। लास्ट में जो है ये सर्प जो है पराजित हो गया और जो है उस चंडवेग ने इस सर्प को मार दिया और मारने के बाद उस पुरी में प्रवेश कर गया। और जब उस पुरी में प्रवेश किया तो सभी भागने लगे, कोई इधर उधर भागने लगा। ये उसी में जो है पुरंजन भी भागने लगा। भागते भागते ये सोचा कि अरे हमारी पत्नी पुरंजनी कहाँ है। तो ये पुरंजनी के विषय में सोचने लगा और देखने लगा। तब तक वह जो है चंडवेग ने इस पे भी हमला कर दिया और मार दिया। और इसके दिमाग में वो अपने पत्नी का जो है स्वरूप का कल्पना कर रहा था। उसी समय इसकी मृत्यु हो गई और जो है उस नगर पे जो है चंडवेग का राज हो गया। वह पूरी तरह से अपने पकड़ में ले लिया। जब इसकी मृत्यु हो गई तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अंतिम समय में मरते समय में जिस भाव उसके बुद्धि में आती है, माने जिस स्वरूप को वह सोचता रहता है, जिसका कल्पना करता रहता है और जिस स्वरूप का वह कल्पना करता है और मरते समय वही दृश्य उसके दिमाग में रहा तो अंतिम उसका अगला जन्म उसी स्वरूप का होता है जिस स्वरूप का वह चिंतन करता रहता है। तो पुरंजन जो है उस अपने स्त्री का जो है चिंतन कर रहा था तो अगला जन्म इसका स्त्री का हो गया। इस जन्म में तो पुरंजन पुरुष था, अगले जन्म में वह जो है स्त्री हो गया। जब स्त्री हुआ तो उसका बड़ा हुआ शादी के योग्य हुआ तो उसके माता पिता ने किसी से शादी कर दिया। योग्य वर देकर पुरंजन की शादी हो गई और जो है अपने पति के साथ पुरंजन रहने लगा। पुरंजन इस जन्म में स्त्री था, इसके बाल बच्चे हुए। ऐसे ही इस गृहस्थी खुशी से बीतने लगी। एक दिन की बात है, इसका पति पुरंजन का पति की मृत्यु हो गई। यह चिल्लाने लगा, हाय हाय मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई, विधाता ने हमारा संपूर्ण सुख छीन लिया। रो रहा था, गिलगिला रहा था और पुरंजन का जो पति था उसको शमशान घाट जलाने के लिए ले जा रहे थे और आगे आगे उसकी लाशें जा रही थी और पुरंजन रोता हुआ स्त्री वेश में जा रहा था कि मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई, हाय हाय अब मैं जो है सती हो जाऊंगी, मेरा तो सब कुछ लूट गया। संयोगवश उसी रास्ते से इसका जो मित्र था शुरू का अभिज्ञात, वो भी उसी राह से आ रहा था। उसने देखा कह रहे ये तो मेरा मित्र पुरंजन है और स्त्री वेश में चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है। तो पुरंजन से अभिज्ञात ने कहा, अरे मित्र काहे चिल्ला रहे हो, काहे रो रहे हो। तो पुरंजन कहता है, अरे देख नहीं रहे हो कि मैं विधवा हो गई, मेरा पति मर गया, अब जो है मैं भी सती हो जाऊंगी, मेरा तो सब कुछ लूट गया। तो अभिज्ञात ने कहा, मित्र तुम भूल गए काहे को तुम स्त्री और काहे को पुरुष और काहे को तुम्हारा ये पति और काहे को तुम्हारा ये बच्चे, अरे भूल गए मैं अभिज्ञात हूँ, याद करो मैं अभिज्ञात हूँ और तुम पुरंजन हो। हम दोनों जो है मित्र हैं, परम सखा हैं, सनातन सखा हैं, तुम्हें याद नहीं आ रहा है। तब अभिज्ञात के स्मरण कराने से पुरंजन को याद आ गया और जो है स्त्री भेष को त्याग दिया, अपने नित्य जो उसका स्वरूप है उस स्वरूप में आ गया और वहां से ये दोनों चले गए।
पुरंजन का पुरंजन उपाख्यान जो नारद मुनि जो है अभी जो है प्राचीन बही जो बहुत ही प्रतापी राजा हुए हैं, जिनका कथा भागवत जी में बहुत ही बढ़िया है। प्राचीन बही की कथा हम अगले वीडियो में सुनाएंगे। आज बस इतना ही। उनको नारद मुनि जो सुना रहे हैं वो जो है अभिज्ञात और पुरंजन की कथा। तो दोस्तों, आप जो ये कहानी, जो ये इतिहास नारद मुनि ने प्राचीन बही को सुना है, उससे आप क्या समझे इसका अर्थ मैं बता देता हूँ। जो पुरंजन और अभिज्ञात जो दो मित्र थे, वो कौन थे मैं बता रहा हूँ। अभिज्ञात जो है ईश्वर है, और जो है पुरंजन जो है वो जीव है। ये ईश्वर और जीव की ये कथा हो रही है। तो अभिज्ञात जो है ईश्वर है और जो है पुरंजन जो है जीव है। ये दोनों एक साथ रहते हैं। एक दिन जो है दोनों भ्रमण पे गए तो पुरंजन ने एक नगरी देखा। वो नगरी और कोई नहीं, एक हम लोग का शरीर जो है, मानव शरीर है, उस नगरी को देखा और उसमें प्रवेश कर गया। अभिज्ञात ने रोका लेकिन यह नहीं माना, उसमें प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद से उसमें गया तो एक स्त्री थी जो मालिका थी, इससे शादी हुआ था। वो और कोई नहीं, वो हमारी बुद्धि है। बुद्धि, जीव जब आता है तो बुद्धि रूपी तर्क में फंस जाता है और कल्पना करने लगता है और उससे ये मित्रता कर लेता है। और उस नगरी में जो है, जो 5 फन वाला सर्प है जो हमारे शरीर की रक्षा करता है, वो और कोई नहीं, हमारा 5 वायु जो होता है उसके वो होता है जो हमारे सांस चलता है, आपान उदान, जो 5 हमारा जो है प्राण वायु है, वही जो है उस 5 फन वाला सर्प है। वह जो है हमारे शरीर की रक्षा करता है, जो सांस चलती रहती है। और जो बगल का जो राजा था वो और कोई नहीं, चंड बेग जो था वह और कोई नहीं, मृत्यु है। मृत्यु जो आती है, और जब आती है तो पहले आक्रमण करती है तो हमारे सांस उससे लड़ना शुरू कर देता है। तो वही 5 फन वाला जो सर्प है, सांस है, उससे और इससे युद्ध होने लगता है। जब धीरे धीरे अंतिम समय तक हमारा सांस लड़ता रहता है और जो है लास्ट में मृत्यु उसे अपने अधीन कर लेती है। तब जो है इसमें जो जीव है, जो पुरंजन है, वह जो है बुद्धि रूपी तर्क में जो है जिस का कल्पना करता रहता है बुद्धि से। जो वह स्त्री है, बुद्धि से, स्त्री का, पुरुष का, जिस जीव का, जंतु का, जिसका भी वो कल्पना करता है तो अगला जन्म मरने के बाद अगला जन्म उसी का हो जाता है। और जो फिर से वो अभिज्ञात जो है ईश्वर, वो कहते हैं कि मित्र, वादा होता है कि जब तुम बुलाओगे तभी हम आएंगे, नहीं बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे। अच्छा, मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम आओगे। लेकिन फिर भी ईश्वर संयोगवश एक बार जीव को फिर मौका देते हैं, उसे याद दिलाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमारे जीवन से जुड़ी हुई है मृत्यु रूपी जो दलदल में हम फंसे हैं, जन्म रूपी और मृत्यु रूपी दलदल में फंसे हैं। ये वही कहानी है जो है पुरंजन उपाख्यान की कहानी, जो नारद मुनि प्राचीन बही को सुनाए हैं। हमारे जो है जीवन से जुड़ी हुई है, हमारे जन्म मरण के चक्कर से बचने का जो है पड़े हुए बचने का उपाय है। और जीव और ईश्वर में क्या संबंध है, ये भी इस इतिहास से हमें पता चलता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।